हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक सोलो लेवलिंग की न्यू वीडियो में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 14। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, संग जिन वू और जिनवा की फ्रेंड एक डंजन में एंटर करते हैं जो बाहर से तो सी रैंक दिखता है, पर जैसे ही वे सब अंदर एंटर करते हैं वह एक रेड गेट बन जाता है। हम देखते हैं कि बॉन्डिंग सू भी कोरिया में आ चुका है जो संग जिन वू के पीछे पड़ा हुआ है। चलो अब एपिसोड 14 को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि किम सुल अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि आप सबको पता ही है कि हम रेड गेट के अंदर हैं, और वो कहता है कि यहाँ पर एक साथ रहेंगे तो सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग टीम बनानी पड़ेंगी। यह सुनने के बाद संग जिन वू बहुत शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि किम सुल एक लो रैंक हंटर को धक्का दे देता है और कहता है कि मेरे साथ सी रैंक और उससे कम नहीं आएंगे। और अब हमें आगे पता चलता है डंजन में एक दिन रियल दुनिया में 1 घंटे के समान है। फिर वह सभी सी रैंक हंटर और उससे कम रैंक वाले हंटर को अलग कर देता है। फिर अब हम एक लड़की को देखते हैं जो किम सुल की टीम से दूसरी टीम में चली जाती है, लो रैंक वाली, और वह संग जिन वू से बोलती है कि तुम ई रैंक हंटर नहीं हो सकते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम वाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो चिंता कर रहा होता है, पर उसे लगता है कि हंटर बच सकते हैं क्योंकि अंदर किम सुल ए रैंक हंटर था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार आती है और उसके अंदर से बॉन्ग डेंसू निकलता है, और उसे देखकर वाइट टाइगर गिल्ड के सब मेंबर हैरान हो जाते हैं। और वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उससे पूछता है कि तुम कोरिया में यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर वांग डेंसू उससे कहता है कि मेरा यहाँ पे एक बिजनेस है ई रैंक हंटर के साथ, क्या तुमने अपनी वाइट टाइगर गिल्ड में उसको ऐड किया है। और यह सुनने के बाद वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर सोचने लगता है क्या ये संग जिन वू की बात कर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कि संग जिन वू और किम सुल की टीम दोनों अलग अलग हो चुकी थी और वे अपने अलग अलग रास्ते जा चुके थे। फिर वह लड़की संग जिन वू से बोलती है कि तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते, और सोचती है कि शायद तक ये ए रैंक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब हम किम सुल को देखते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पंजे का निशान दिखाई देता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वे आइस बियर्स की टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं और वह आइस बियर से लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बियर आ जाते हैं और किम सुल अकेला ही सब बियरों को मार देता है। यह देखकर बाकी मेंबर बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम बच सकते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम संग जिन वू और उनकी टीम को देखते हैं। फिर वह लड़की सबको रुकने के लिए बोलती है क्योंकि वो कहती है कि इसके आगे आइस बियर की टेरिटरी लग जाएगी। यह सुनने के बाद संग जिन वू उससे कहता है कि अगर हम आइस बियर की टेरिटरी में रहेंगे तो वहाँ पे आइस एल्व्स नहीं आ सकते, आइस एल्व्स तो आइस बियर से ज़्यादा खतरनाक है। यह सुनने के बाद वह लड़की संग जिन वू की बात मान ही जाती है। फिर संग जिन वू अपनी इन्वेंट्री से सबके लिए कोड निकाल कर देता है और यह देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं। संग जिन वू स्पेशल मैजिक का यूज़ करता है और वह सबसे बोलता है कि यह सब एक सीक्रेट रहना चाहिए और मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है और वह अटैक करने लगता है। फिर वह लड़की अटैक करने जाती है पर संग जिन वू उसे अलग कर देता है और कहता है कि ये अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। फिर आइस बियर संग जिन वू पर अटैक करता है पर संग जिन वू उछक कर उसे अपने एक ही हाथ से मार देता है। यह देखकर बाकी सब शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये आखिर है कौन। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम वांग डेंसू को देखते हैं जो संग जिन वू का बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है। फिर वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर सोचने लगता है कि अभी मुश्किल है कि संग जिन वू अभी तक बचा हो, और किम सुल भी सोच रहा होता है कि अगर वह डंजन में कैसे भी करके बच गया तो बाहर आके वह वांग डेंसू से कैसे बचेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जना की फ्रेंड संग जिन वू से पूछ रही होती है कि जना के इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं, और संग जिन वू इसका जवाब देते हुए कहता है कि यह तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि वह मेरे सामने कभी नहीं पढ़ती, पर पता नहीं वह कैसे इतने अच्छे नंबर ले आती है। फिर हम देखते हैं कि संग जिन वू अपने ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। फिर संग जिन वू सोचता है कि क्यों ना वह अपने शेडो सोल्जर का यूज़ करे। तभी हम वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे आइस बियर आने लगते हैं और संग जिन वू अपने शेडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और वह सभी सोल्जर्स को बोलता है गो, और सभी फिर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यह फाइट बहुत देर तक चलती है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ा आइस बियर आ जाता है और वह संग जिन वू के सभी शेडो सोल्जर को मार देता है। अब हम देखते हैं कि संग जिन वू के पास बिल्कुल माना नहीं बची थी जिससे वह शेडो सोल्जर को समन कर सके। तभी हम देखते हैं वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर इग्रेस को बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि इग्रेस आइस बियर के साथ फाइट करने लगता है। तभी वह उसे बहुत घायल कर देता है। आखिर में इग्रेस उस आइस बियर की मुंडी काट देता है और उसे ले आता है। यह देखकर संग जिन वू बहुत खुश होता है। उसके बाद वह सभी आइस बियर की शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और सबको अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। अब संग जिन वू के पास सेकंड पावरफुल शैडो शोल्डर आ चुका था जो था आइस बियर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर यान वाइट टाइगर गिल्ड के लीडर से बता रहा होता है कि यहाँ पे 2 घंटे हुए हैं, मतलब डंजन में अभी 2 दिन हो चुके होंगे।
तभी वांग डेंसू सोचने लगता है कि अभी तक तो संग जिनवू मर गया होगा और उसका टाइम वेस्ट हुआ यहाँ आकर। तभी वे सबसे बोलता है कि अगर संग जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है तो उसने डंजन में एंटर कैसे किया। तभी मिस्टर यान संग जिनवू का फेवर लेते हुए बोलते हैं कि वह मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए मैं बोल रहा था कि उसे एक डंजन के अंदर जाना है तो मैंने उसे परमिशन दे दी। फिर गुस्से में वांग डेंसू मिस्टर यान का गला पकड़ लेता है। यह देखकर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बहुत गुस्सा होता है और वांग डेंसू का हाथ उससे छुड़ा लेता है। सबको लगने लगता है कि अब इन दोनों की फाइट होने वाली है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम किम सुल को देखते हैं जो हार चुका था। फिर किम सुल सोचने लगता है कि वह हार कैसे सकता है, उसने इतनी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग करी है। सोचता है कि अगर उसके पास थोड़ा और खाना होता तो वह बच जाता। और हमें पता चलता है कि किम सुल की पूरी टीम खत्म हो चुकी है। फिर तब भी हम वहाँ देखते हैं कि आइस स्लेयर भी आ जाते हैं और यह देखकर किम सुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी एक आइस स्लेयर किम सुल के बचे एक टीम मेंबर को मार देता है और यह देखकर किम सुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि इस बार आइस स्लेयर का लीडर भी आया था। सो इसी के साथ होता है एपिसोड एंड। सो अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर आपको स्टेप मदर फ्रेंड भी मिल जाएगा। सो अभी जाकर सब स्टेप मदर फ्रेंड देखें। सो मिलते हैं अपन सोलो लेवलिंग की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।